बिल्कुल साथियों, अभी मैंने एक पोस्ट देखी हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी की, जिसमें वो मनुस्मृति दहन दिवस आज मना रहे हैं। समझ रहे भाई, और वो लिख रहे हैं कि संविधान में आस्था रखने वाले सभी समस्त देशवासियों को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। क्योंकि दोस्तों, मैंने फिर बहुत से लोगों की पोस्टें भी देखी ऐसी कि वो भी मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं। पर क्या हुआ साथियों कि मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग उसमें लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, इसलिए वो मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे। समझ रहे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, इन सभी को, कि सभी को अपने दिमाग से, जहन से इस बात को मिटा देना चाहिए, निकाल लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया या उसे जलाया। बिल्कुल साथियों, यह घटना 25 दिसंबर 1927 की जरूर है, समझ रहे साथियों, लेकिन जो भी यह निर्णय लिया गया था, ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह संगठन का निर्णय था। एक उस संगठन के समर्थन में जरूर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि ऐसे बहुत से साक्ष्य भी नहीं मिल पा रहे कि उस समय पर वो वहाँ पर थे भी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो उस समय पे वहाँ पर थे, लेकिन ये पूरा 100% 100% क्लियर है कि बाबा साहब ने नहीं जलाया। बाबा साहब सिर्फ उस संगठन के समर्थक थे। और ये सोचो भाई, उस समय तो संविधान था भी नहीं समझ रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म में जन्म लिया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की सोचो 1927 में धर्म की एक किताब को जलाया गया। अगर यही किताब किसी और धर्म, संप्रदाय, मजहब की होती तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता। लेकिन सुधार की प्रक्रिया हमारे धर्म में हमेशा से रही है, लोगों में धर्म के, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई लेखक भाई कोई गलत टाइप कर दे, हो सकता है लेखक की गलती हो, टाइपिंग मशीन वाले की गलती हो, कुछ शब्द ऐसा गलत। तो चूंकि ये बात है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप हम सभी को। और जितने भी लोग थे सभी ब्राह्मण थे, साधु थे, ज़्यादातर लोग ब्राह्मण ही थे। सोचो आप, मनुस्मृति को जलाने वाले ब्राह्मण। तो आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने। बिल्कुल।